देखिए, किताबें तो हमें हजारों साल का इतिहास बताती हैं, लेकिन उस कहानी का क्या जो किताबों से भी लाखों साल पुरानी है। आज हम भारत की उसी पहली अनकही कहानी की पड़ताल करेंगे। एक ऐसी कहानी जो पत्थरों पर लिखी गई और गुफाओं में जी गई थी। तो सवाल यही उठता है कि जब कोई लिखाई पढ़ाई नहीं थी, तब इस जमीन पर इंसान कैसे रहते थे? उनका जीवन आखिर था कैसा? वो क्या खाते थे और खुद को खतरनाक जानवरों से कैसे बचाते थे? इसका जवाब हमें किताबों में नहीं मिलता। नहीं, वो तो हमारे पैरों के नीचे दबी मिट्टी में छिपा है। ये एक तरह की पुरातात्विक जासूसी है, जहां हर टूटा हुआ बर्तन, हर पत्थर का औजार एक सुराग है, जो हमें सीधे हमारे पूर्वजों के जीवन की कहानी सुनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। उतरते हैं भारत के उस अनलिखे अतीत में। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जिसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तो जब हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, तो इसका मतलब क्या है? इसका बहुत सीधा सा मतलब है इतिहास लिखे जाने से भी पहले का समय। ये वो दौर है जब लिखने की कला मौजूद नहीं थी। इसलिए इसकी कहानी दस्तावेजों में नहीं, बल्कि खुदाई में मिली चीजों में छुपी है। अब इस बहुत लंबे समय को समझने के लिए इसे 4 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पहला, पुरा पाषाण युग यानी पुराना पत्थर का दौर। फिर आता है मध्य पाषाण युग। उसके बाद नव पाषाण युग यानी नया पत्थर का दौर। और आखिर में ताम्र पाषाण युग, जब पत्थर के साथ पहली बार तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ। ये हमारी समय यात्रा का एक तरह से रोड मैप है। हमारी यात्रा शुरू होती है पुरा पाषाण युग से। ये मानव अस्तित्व का सबसे लंबा, सबसे पुराना दौर है, जो सिर्फ और सिर्फ जिंदगी बचाने के संघर्ष और पत्थर के औजारों की कहानी है। और ये दौर कितना लंबा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जरा सोचिए, भारत में इंसान के पूरे इतिहास का 99% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ इसी एक युग में बीता है। मतलब ये वाकई में समय का एक बहुत बड़ा विशाल सागर है। उस दौर में जिंदगी का मतलब ही था सर्वाइवल। इंसान छोटे छोटे झुंड में घूमते थे, जानवरों का शिकार करते और जंगल से कंदमूल इकट्ठा करते थे। उनके सबसे बड़े हथियार थे पत्थर के बने हुए भद्दे और मोटे औजार। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस मुश्किल जिंदगी के बीच भी उन्होंने भीमबेटका जैसी गुफाओं की दीवारों पर कला को जन्म दिया, जो आज भी हमें हैरान कर देती है। इसके बाद आता है मध्य पाषाण युग, जो एक तरह से एक बदलाव का दौर था। पत्थर के औजार अब पहले से छोटे और ज्यादा पैने हो गए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। और यहीं पर हमें जानवरों को पालतू बनाने के शुरुआती संकेत भी मिलने लगते हैं। अब हम पहुंचते हैं इंसान के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर जिसने सब कुछ बदल दिया। ये है नवपाषाण युग। और ये सिर्फ एक नया दौर नहीं था, ये एक क्रांति की सुबह थी। तो ये नवपाषाण क्रांति थी क्या? एक शब्द में कहें तो रुक जाना। हजारों साल तक यहाँ वहाँ भटकने के बाद पहली बार इंसान ने एक जगह टिककर खेती करना सीखा। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, इसने इंसान और प्रकृति के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इस एक बदलाव ने क्या कुछ नहीं बदल दिया। सोचिए, अब परमानेंट गांव बसने लगे, गेहूं और जौ जैसी फसलों की खेती शुरू हो गई, पशुपालन बड़े पैमाने पर होने लगा और अनाज को स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ। यहीं से समाज की पहली नींव पड़ी। और अगर इसका कोई सबूत चाहिए तो वो है आज के पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़। यहाँ हमें 7000 ईसा पूर्व से भी पहले के खेती और स्थायी बस्तियों के सबूत मिलते हैं। ये दिखाता है कि ये क्रांति कितनी पुरानी और कितनी असरदार थी। हजारों लाखों साल तक पत्थर यही सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी। लेकिन फिर एक नई खोज हुई, एक ऐसी खोज जिसने इंसान को एक नई शक्ति दे दी। ये था धातु का उदय। और इसी के साथ शुरू हुआ ताम्र पाषाण युग। जरा सोच कर देखिए, हजारों साल तक टेक्नोलॉजी का मतलब था पत्थर, और फिर एक डिस्कवरी और सब कुछ बदल गया। तांबे की खोज ने औजारों, हथियारों और जिंदगी जीने के तरीके में एक क्रांति ला दी। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ पत्थर के औजार, जिनकी अपनी एक लिमिट थी, वो टूट जाते थे, उन्हें मनचाहा आकार देना मुश्किल था। लेकिन दूसरी तरफ तांबा, जिसे आप पिघलाकर किसी भी शेप में ढाल सकते थे, ये ज्यादा टिकाऊ था, ज्यादा तेज था। इस एक खोज ने खेती से लेकर युद्ध तक हर चीज का भविष्य बदल कर रख दिया। और हाँ, ये बदलाव पूरे भारत में एक साथ नहीं आया।
अलग अलग जगहों पर अपनी अपनी संस्कृतियां पनप रही थीं, जैसे राजस्थान में आहाड़ बनास संस्कृति, मध्य भारत में मालवा संस्कृति और महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति। तो इस पूरी यात्रा का, इस पूरे सफर का मतलब क्या है? ये सब मिलकर आज के भारत की बुनियाद कैसे रखते हैं? ये नक्शा देखिए, ये हमें साफ साफ दिखाता है कि ये कहानी किसी एक कोने की नहीं है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये प्रागैतिहासिक संस्कृतियां एक विशाल नेटवर्क की तरफ फैली हुई थीं और हर इलाका अपनी एक अलग पहचान बना रहा था। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, पुरापाषाण युग ने इस धरती पर इंसान की मौजूदगी की नींव डाली। फिर नवपाषाण युग ने खेती और गांवों के साथ समाज की बुनियाद रखी, और ताम्रपाषाण युग ने धातु और व्यापार के साथ तकनीकी तरक्की की शुरुआत की। हर युग ने अगले युग की कहानी के लिए एक मंच तैयार किया। तो याद रखने वाली अहम बात यह है कि ये सिर्फ इतिहास की पुरानी बातें नहीं हैं, नहीं, ये वो बुनियाद की ईंटें हैं जिन पर गांव, शहर, तकनीक और समाज की वो विशाल इमारत खड़ी है जिसे आज हम भारत कहते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हजारों साल का इतना लंबा इतिहास हमें जमीन के नीचे दबे कुछ सुरागों से पता चला है, तो जरा सोचिए, आज भी हमारे पैरों के नीचे कौन कौन से अनकहे राज और न जाने कितनी ही कहानियां दबी हो सकती हैं।